और आज मेरा जन्मदिन भी है। बचपन में बहुत ज़्यादा रहता था बर्थडे 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 बर्थडे, लेकिन अब धीरे धीरे बड़े हो गए हैं ना, हम तो बूढ़े होगा क्या बर्थडे मनाओ। ये है हमारा खेत और इसमें क्या है कि मंडवा उतना ज़्यादा नहीं हो रखा है। दोनों चाचियाँ ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं। एक चाची तो बोल रही है कि जैसा तुम्हारा खेत हो रखा मैं गोड़ाई भी नहीं करती बल। तो चाची लोग घास लेके जा रहे हैं। हमारी तो गाय भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो हम तो भाई खाली कंडे लेके जाएंगे। पुराने जमाने वाले क्या बोलते थे, गाय ने बच्चे और नींदाई वाला अच्छे। वाह भाई भाई, पकौड़ी बनाई है और साथ में टॉफी और माही सुमन। तो कोई जमीन पे बैठा है, कोई खड़ा है। सुमन और माही और नव्या ये लोग हमेशा मुझे गिफ्ट देते हैं, हमेशा, चाहे मेरी एनिवर्सरी हो चाहे मेरा बर्थडे हो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे गांव तेवा खैक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और मेरी तैयारी हो रही है खेत जाने की, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक दिन वहाँ ना बड़ा बड़ा जो झाड़ हुआ था उसको निकालने गई थी। तो आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो जो मंडवा है वहाँ उसमें ना धनिया भी लगा दिया था, जो कि पतिदेव जी, चाचा और चाची जी ने लगाया। तो अब वो गोड़ने का समय हो गया है, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ खेत। ठीक है, सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है और आज मेरा जन्मदिन भी है। बाकी क्या है कि देखो, जन्मदिन की खुशी होती है लेकिन एक तरीके से दुख भी होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो ज़िंदगी के जो साल हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, है कि नहीं। हम तो उसको जश्न के रूप में मनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो साल क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ज़िंदगी का एक साल फिर से कम हो गया है। ठीक है, तो ये है, बचपन में बहुत ज़्यादा रहता था बर्थडे 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 बर्थडे, लेकिन अब धीरे धीरे बड़े हो गए हैं तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। क्योंकि कई लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा ना, हम तो बूढ़े होगा क्या बर्थडे मनाओ, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वही चीज़ है, अब ये है कि अब यूवी है तो हम यूवी के बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छे से। अपना क्या है, अपना तो चलो जैसा भी है, जब मनाने का था तब नहीं था, उस समय में वैसा नहीं मना पाए, लेकिन अब जब मन नहीं होता है तब बोलते हैं अरे बर्थडे है, केक लाओ, ये लाओ। तो यही है चीज़ें। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय का वेस्ट नहीं करती हूँ, सीधे चलती हूँ खेत में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है और मुझे लेट भी हो गया है। तो दीदी लोग भी गोड़ाई कर रहे हैं। ए दी गोड़ैल ओ मैं भी जानी हूँ। अच्छा त्यो अभी तो कदे बुती अच्छा, हाँ हाँ, हिंदी में मंडवा ना। हाँ तो मतलब कि हिंदी में मंडवा ना आता ओ। और चाची जी भी पहुंच चुकी है यहाँ पे, मतलब हमसे, मेरे से पहले पहुंची है। मैं थोड़ा लेट हूँ, मैंने आपको बताया था ना, मैं लेट हो गई हूँ। तो ये कुछ खेत है हमारा, ये देखो, ये है हमारा खेत। और इसमें क्या है कि मंडवा उतना ज़्यादा नहीं हो रखा है। देखो तो एगो ये पुंगाटो लाल पट जात हो चो। हाँ बात तो सही से ओ ती अंदाज करेल ओ त बड़ो बड़ो झाड़ गाड़ेल छी ना मियल, पर बड़ी बड़ी अब गाड़ोल था यो। हाँ नाना जी, यहाँ बढ़िया था। तो इस वाले खेत में ना, चलो दाल के लेगुल वगैरह तो हो रखे हैं, लेकिन मंडवा नहीं हो रखा है। ठीक है, देखो कहीं कहीं पे है, ये देखो, ये पता नहीं क्या हुआ इस बारी, सब जगह खेतों में यही हाल हो रखे हैं। या तो मंडवे में खराबी होगी या तो खेतों में खराबी होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ऐसा है। और इधर साइड चाची लोग भी आए हुए हैं, ऊपर सुमन की मम्मी और नीचे माही की मम्मी जी। ठीक है, तो वो भी गुड़ाई कर रहे हैं। और इधर साइड तो चलो ठीक हो रखा है, उनका ठीक हो रखा है, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ। चलो लेगुल है ही, काम चल जाएगा। अभी तो हम बोलते हैं कि भाई यूं नहीं हुई सुनी हुई। अब जब दूसरे दिन जब वो जंगली जानवर आते हैं ना, तो वो कुछ नहीं रखते हैं, तब ऐसा होता है कि क्यों ही गोड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आए हैं, गुड़ाई करनी है, गुड़ाई करते हैं। तो अब
धूप तो लगी हुई है पर थोड़ा गोड़ेंगे फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। 8 बज चुके हैं, 9-10 बजे तक हम निकल जाएंगे घर की ओर, है कि नहीं। तो इधर की साइड मैंने गुड़ाई कर दी है और उधर की साइड अभी रह गया है, थोड़ा और गुड़ाई करते हैं। बाकी चाची भी लगी हुई है और ऊपर चाची भी तो दिख नहीं रही है, वो भी लगी हुई है। तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, क्या ही बोले, तब मज़ा आ रहा है। वैसे ठंडे ठंडे हवा का मज़ा लेते हुए ना हम जब गुड़ाई कर रहे हैं तब मज़ा आ रहा है। पर जब धूप लग रही है तब बोल रहे कि छिपू घोर यार। पर अब साथी आए हुए हैं तो इनके साथ जाना पड़ेगा ना, पहले नहीं निकल सकती मैं। 12 बजे तक डिस्टर के देख ले 12 बजे तक रखेंगे आज प्रियंका को यहाँ। ओ भात युवी पापा बनने होला आ तमी चट दिया जोला तो भात खोल, है ना। तो चाची और बबी भी आए हुए थे खेत में गुड़ाई करने के लिए, तो वो भी जा रहे हैं। बाकी अब हम भी चलते हैं क्योंकि बहुत समय हो गया है, शाम को गुड़ाई करेंगे। एगो कान गोड़ी को चाहे मिया है अब अलगी चल को जाइए खेरी ना की चल दियाओगी अच्छा जाओ आराम से पेन पेनी। हाँ ठीक बनी दो हम आ जा रहा ना तब हम काम भी करन तो अब तैयारी हो रही है घर जाने की। बाकी दोनों चाचियाँ ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं। एक चाची तो बोल रही है कि जैसा तुम्हारा खेत हो रहा था मैं गुड़ाई भी नहीं करती बल, तो मतलब अब क्या ही बोले है ना। तो चलो कोई बात नहीं, वो ना हंसी मजाक है वो, और कुछ नहीं। ओ सब कुछ करो, सब कुछ है ना। बाकी ये है कि मस्ती मजाक चलता रहता है। आपको 3 में ओ यहाँ लौड़ के 2-3 साल के वाले आई पर से बेल जा डिवाने तो हिसाब को नहीं आऊंगा मैं गिरनी में इतने में तो यार 2 दिन के समझ नहीं हो यहाँ लौड़ के साल ये वाला भी नहीं ओ तात ओ और ये देखिए खेत। चल शाम जो आने तो तेला कोई नहीं लगाती और दाथुल भाई मेन गिर तो रहती है मेन भी नहीं मार्च में निकाह हम 20-21 निकाह हम मार्च में ओ अप्रैल मई जून ओ तुम मत या तो चाची लोग घास लेके जा रहे हैं और हमारी तो गाय भी नहीं है, बच्ची भी नहीं है, तो हम तो भाई खाली कंडी लेके जाएंगे, है ना चाची। पुराने जमाने वाले क्या बोलते थे गाय ने बच्ची और नींदाई वाला अच्छे वाह भाई भाई तो हमने तो लेके जाना ही है और हमने रखे नहीं है तो हम अपना आराम से सोएंगे और क्या, है ना। बच्ची तो है छोटी सी हाँ पर गाय नहीं है, जिसके लिए टेंशन होती है ना वही इसीलिए तो हमने टेंशन ही खत्म कर रखी है कि क्यों टेंशन लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल यार जुंज लुकी लुकी कौन है? जा टाटा कर दे, टाटा कर रहे। ये भी बाय बाय
यूवी रहेगा इनके साथ। तुम ख्याल रखना है इसका प्लीज, और यूवी के पापा के पास देना उसको। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। बाकी सुबह हम जब खेत में गए थे उसके बाद घर पहुंच गए थे, फिर ना यूवी के साथ रही, तो फिर उसके बाद दिन का भोजन बनाया और फिर उसके बाद खाया और फिर थोड़ा यूवी सोया तो मैं भी सो गई। और अभी फिर से तैयारी हो गई है खेत जाने की। बाकी अभी मौसम बिल्कुल मतलब बादल लगे हुए हैं, धूप नहीं लगी है। और यूवी माही इन लोगों के साथ है, तो मैंने बोला फटाफट से मैं वहाँ से गुड़ाई करके आ जाती हूँ और थोड़ा जल्दी भी आना है आज, ठीक है। और आज मेरा जन्मदिन है, तो मेरे जन्मदिन पे चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई इस तरीके से शुभकामनाएं देता है, तो वो जो बर्थडे वाला दिन होता है वो और यादगार हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ना, मतलब जैसे आज बर्थडे है तो वो वाला दिन थोड़ा अलग ही फील होता है कि यार आज तो मेरा जन्मदिन है कि नहीं। तो चलो बढ़िया है। बाकी यूवी के पापा बोल रहे थे कि केक वगैरह लाते हैं, मैंने कहा ना केक वगैरह रहना दीजिएगा, और ऐसे ही बनाते हैं, है कि नहीं। और ये है कि अभी सासू जी लोग भी नहीं हैं घर पे, तो सब साथ में होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि मुझे गुड़ाई करने के बाद जल्दी घर भी जाना है, क्योंकि मैंने बनानी है पकौड़ी। अब जैसा कि आपको पता ही है, आप लोगों को पता, जैसे सुमन है, नव्या, ये लोग सुबह ही आ गई थी मुझे बर्थडे विश करने के लिए। और उस टाइम मेरा मोबाइल चार्जिंग पे था, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अब बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि भाई भाभी का बर्थडे, कब से बोल रहे थे भाभी का बर्थडे 26 तारीख को है। तो मैंने बोला ना यार, मैं तुम्हारे लिए तो मैं बनाऊँगी ज़रूर, तो थोड़ा जूस और पकौड़े बना के उनको खिला दूँगी, है ना। तो यही है, अपने बर्थडे पे उनको भी तो खुश करना है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, जो जितना बाकी रह गया है उसको फटाफट से निपटा के घर पहुंचती हूँ। तो ये देखिए कन्नू भी आई हुई है अपने खेत में। सुबह वो इसी खेत में थे और अभी वो घास बना रही है, और उसकी मम्मी पार वहाँ पे बांस के पेड़ पे गई हुई है बांस काटने के लिए, देखिए। तो ये भी पहुँच चुके हैं और अब मैं भी अपने खेत के समीप पहुँच रही हूँ। ये तो परली लोगों का खेत है, और यहाँ देखिए इधर साइड तो होता भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने गुड़ाई नहीं। ओ वही था। तो दीदी जी बांस काट रही हैं, और ये देखिए ये है इनका खेत। ओ वही तो घास है नहीं तो क्या कान बांझे तो काटना पड़ल। ओ वही था एहे। और यहाँ देखिए गुड़ाई करने के लिए वही तो, और बारी लेट में आ रही है। ओ वही था, चल की गुआन चल की। ओ वही था। तो चाची जी के साथ थोड़ा मजाक भी चल रहा था। तो चाची का काम भी यही है, किस टाइम बहुत मजाक वाली मूड में आ जाती है। और अभी वो हम मेरे से पहले आ गई, ठीक है। और उन्होंने मुझे बोला कि चल रे प्रियंका, टाइम हो गया, मौसम अच्छा हो रखा है, क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा यार हाँ चाची, बात तो आपकी भी सही है। तो ये देखिए कुछ ऐसा हो रखा है उनका। इनके खेत के हाल के भी सेम हो रखे हैं, देखो झाड़ हो दुनिया भरी खाली हो कोदछु कबाछु कोद जो ये लाल पड़ होएगी दे दियो। ओ वही होएगी यो नीरा। और यहाँ पे दीदी जी लोग भी आए हुए हैं। दी नमस्ते, भल में तुम? ओ कंधा पहुँच तुम? ओ ठीक ठीक, ये तो मैंने नहीं। अच्छा ये जरा मैं मुखड़ी दिखो दी है, मेरे तो देख ही नहीं चाहो। ए हे ठीक ठीक, तुम्हारी सगले चू। अच्छा तो देखो चाची लगी हुई है गुड़ाई करने पे। अरे बहुत किसान यार, तेवा खरक मत तो इधर ची बोलियो किसान और कुछ तो। तो चलिए अब हंसी मजाक को यहीं पर रोकते हैं और अपने खेत की गुड़ाई करती हूँ फटाफट से। ओ मैं सांस ना ओ ठीक है हमारी आने वाचू अब। और यहाँ पे देखिए ये है दाल के लेगुल, ठीक है।
और इसमें मंडवा ये है, ठीक है। और ये हुआ, ये हुआ, ये सब झाड़ है जिसको कि हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। ये भी लेगुल है, ये भी लेगुल है। बस राहत की बात यह है कि इस खेत में लेगुल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, जिससे कि अब मंडवा नहीं भी हो रखा है तो उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर यह कि अगर लेगुल भी नहीं होते तो दिक्कत हो जाती। साथ साथ में इधर साइड ये चूहा है, तो मैंने उसको भी नहीं निकाला है। मैंने बोला कि अगर बाद में अगर बहुत जगह में खाली खाली रहेगा तो थोड़ा चू लगा देंगे हम, है ना। तो चलिए ये गोड़ते हैं इसको अच्छे से और फिर मिलते हैं आप सभी से जब मैं इसको पूरे को गोड़ दूंगी ना। अब तो चाची और अभी नव्या भी आई हुई है खेत में, तो बबी नहीं आवे ए अबे मणि ध्यान नव्या तो छटके बहर बनी नहीं गा नव्या। तो इस पूरे खेत की मैंने गुड़ाई कर दी है और अब मैं क्या पता क्या करूँगी, जो ये है ना ये चूहा है इसको थोड़ा हल्का हल्का वो कर देती हूँ, उपाड़ देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ना मतलब हो रखा है, उपाड़ना मतलब मैं इनको उखाड़ देती हूँ, ठीक है। जैसे ये देखिए तो ऐसे करके अभी चाची लोग भी गुड़ाई कर ही रहे हैं। तो थोड़ा मैं पानी लेके आई थी, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, थक गई हूँ मैं। और इसमें कूड़ा था, ये कूड़ा फेंकना था मेरे को और ये ना कंडी में ही रह गया, तो जाते हुए मैं वहाँ पार गधेरे में फेंक दूँगी इसको। तो चाची जी भी लगी हुई है गुड़ाई करने में, तो मैंने बोला कि चलो मैं थोड़ा मदद करती हूँ, लेकिन चाची बोलती है कि ना ना, अरे हाँ जन्मदिन है, पकौड़े क्यों नहीं बना रही है। हम जैसे ही घर में पहुँचेंगे हमारे सामने पकौड़े हमें मिल जाने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। तो मैंने गुड़ाई तो कर दी है, अब चलते हैं सीधे घर, ठीक है चाची। तो तुम गोड़ा था, हाँ पकड़ पके हैं अच्छा हो, गरम गरम पकौड़ी के साथ चाय पकौड़ी है, ठीक ओ ठीक ठीक ओ। ओके। और ये देखिए चाची भी गुड़ाई कर रही है और इनका जो मंडवा है वो काफ़ी बड़ा हो रखा है। इतनी पहले बुते अलची की तभी चलो आओ तो, हाँ तीरावा भी माथावा भी ओ। तो मैं भी घर पहुंच चुकी थी, फिर यूवी के साथ थोड़ा रही। और ये कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? अरे लेठी तो घुसो पता लियो जी है अच्छा धुआं लगा रहे हो? घुसो पता लियो जी तो मुआ अरे ये मुआ मुआ फुगे लगाओ लगाओ सास, क्योंकि आजकल मच्छर और मक्खियां बहुत ज्यादा हो गई है ना। फिर वो भी लेके आ मरी मत घुसो पता उड़गी ले जाओ चलो हो आ जाइए तुम भी यार जा रे मैं भी उन वाला तो मैं बना रही हूँ अभी फरन और आलू के पकौड़े। तो इसमें मसाले मिला दिए हैं और ऊपर से अब मैं बेसन डालूंगी, ठीक है। तो फिर इसका बड़े सा पेस्ट बनाऊंगी, फिर आग जला के यहाँ पे पकौड़े बनाऊंगी। तो पेस्ट भी तैयार हो गया है और जिसमें पकौड़े रखने हैं वो बर्तन भी मैंने तैयार कर दिए हैं और अब तेल गरम हो रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब पकौड़े बनाना। तो पकौड़े भी बन के तैयार हो गए हैं, तो अब बच्चों को बुलाते हैं, फिर उसके बाद उनको खिला देंगे। तो ये कुछ है, पकौड़ी बनाई है और साथ में टॉफ़ी और माही सुमन अमन को दे दिया है, परी को दे दिया है, अब शिवा ये सब हैं। तो लो ले सुमन ले पकड़ क्या ले ये जूस ले 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 हाँ क्या थैंक यू वेरी मच थैंक यू। तो कोई ज़मीन पे बैठा है, कोई खड़ा है, कोई अपने घर लेके चला गया है ना। तो बस नॉर्मल सा था, ऐसा कुछ था नहीं। मैंने कहा चले तुम लोगों को थोड़ा पकौड़े बना के खिला देती हूँ, है ना। तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, यूवी को देखो। तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया है, मतलब पकौड़े वगैरह बनाया और सबको दे दिया और अच्छा रहा। बाकी सुमन और माही और नव्या ये लोग हमेशा मुझे गिफ्ट देते हैं, हमेशा, चाहे मेरी एनिवर्सरी हो चाहे मेरा बर्थडे हो। तो आज भी उन्होंने गिफ्ट बनाया हुआ है। ये पापा क्या लिखा है मैंने, ये पापा बर्थडे गर्ल, ये देखो हैप्पी बर्थडे भाभी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ये देखो ये है। और यू को देखो
वो नीचे उतरने की पूरी कोशिश, उतर गया, मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो देखो मतलब हैप्पी बर्थडे भाभी, यू आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच माही एंड सुमन। और एक ये गिफ्ट भी दिया है, देखो बाहर ये टॉफी लगा रखी है, वो भी मेलोडी वाली टॉफी है। ले ले ले, तू ये पकड़ ले, ले 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 ले, तू खा टॉफी। इसके अंदर क्या है ये तो देखना पड़ेगा। और कितनी खतरनाक पैकिंग करी है बाबा। तो इसके अंदर है ये चॉकलेट, क्योंकि कल सुमन पूछ भी रही थी कि भाभी आपको कौन सा वाला चॉकलेट पसंद है। अब टॉफी तो यूवी खाएगा, चॉकलेट भी यूवी खाएगा, है ना यूवी ये। और इसके अंदर भी सेम वही चीज होगी। इसके अंदर कुछ और लग रहा है भाई मुझे, मतलब दूसरी चॉकलेट लग रही है। इसके अंदर, हाँ इसके अंदर हंक वाली है, तो ये भी ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच इतना प्यारा गिफ्ट और इतना सारा प्यार के लिए। बाकी आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए, ढेर सारा प्यार दिया। कैसे खांचू इधर, यहाँ पहले बच्चों के मन की करनी पड़ेगी तब जाके होगा यहाँ काम। ले हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, बहुत सारे अच्छे दुआएं दी, ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मेरे जन्मदिन को बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा बनाया आपने। ठीक है, मेरे इस दिन को, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्दी प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।